आज शुरू करते हैं नया टॉपिक MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले कहाँ आना है, स्टार्ट में आना है और यहाँ पे टाइप करेंगे WORD। यहाँ पे वर्ड का ये वाला दिख रहा होगा ऑप्शन, है ना। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। किस पे? ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक कर देंगे, है ना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, ठीक है। ये आपका टाइटल बार हो गया, ये वाला क्या हो गया, टाइटल बार, है ना। यहाँ पे आइए, यदि यहाँ पे तो ये क्लोज का ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन रिस्टोर या मैक्सिमाइज का काम करता है, रिस्टोर या मैक्सिमाइज, और ये मिनिमाइज का काम करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे चला आएगा, ठीक है ना। वापस इस पे क्लिक करेंगे तो ये मतलब ये कहाँ चला आएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। इस पे यदि हम क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा, है ना। और वापस यदि हम इस पे क्लिक करें तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इस क्लोज वाले पे क्लिक करेंगे, ये जो दिख रहा है ये वाला क्रॉस का बटन, इस पे यदि हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो भी फाइल हमारा खुला है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। तो MS वर्ड हमारा ओपन था, वो क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। वापस से ओपन करना हो तो ऐसे यहाँ पे रिसेंटली हमने ओपन किया है तो यहाँ पे रिसेंट में ये दिख रहा है, तो इस पर बार बार सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जस्ट हम क्लिक करेंगे तो MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? आगे चलते हैं तो ये एरिया हमारा वर्किंग एरिया हो गया और नीचे वाले पार्ट को हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम यहाँ पे आए तो ये फाइल वाला ऑप्शन है जिसके अंदर में इन्फो है, न्यू है, ओपन है, सेव, सेव एज, प्रिंट है। बारी बारी से सबको सीखते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे आइए तो ये पूरा का पूरा एक रिबन है ना। यहाँ पे आइए तो टैब है, अलग अलग टैब है। और जैसे यहाँ पे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, है ना, रेफरेंस मेलिंग। तो ये सारे टैब्स हैं जिसको बारी बारी से हम सीखेंगे। अब इस होम टैब के अंदर में अलग अलग सेक्शन या अलग अलग ग्रुप हैं। उसी तरह से अब जैसे कौन कौन से सेक्शन है, क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। उसी तरह से इंसर्ट टैब के अंदर में पेजेस हैं, टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एडिंग्स हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। उसी तरह से डिज़ाइन में अलग अलग सेक्शन या ग्रुप मिलेगा, पेज लेआउट में है, रेफरेंस हो गया, मेलिंग में। तो हर टैब के अंदर में अलग अलग सेक्शन या ग्रुप अवेलेबल है जिसके बारे में हम आगे चल के सीखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो टैब हम लोग सीखेंगे होम टैब में, जिसमें सबसे पहले सीखेंगे क्लिपबोर्ड सेक्शन को, जिसमें क्या क्या आता है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इससे पहले हम सीख लेते हैं फाइल के अंदर में जो जो चीज़ें हैं उसको, है ना। तो सबसे पहले सीखेंगे न्यू क्या होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे हम कोई भी चीज़ टाइप करें, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए यदि आपको इसमें डॉक्यूमेंट लेना हो, मतलब कुछ पैराग्राफ्स लेना हो या टेक्स्ट लेना हो, तो उसका एक कीवर्ड होता है इक्वल टू RAND, इक्वल टू RAND। ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। बात समझ गया ना। ब्रैकेट ओपन करके क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद इंटर बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा टोटल जो है 5 पैराग्राफ्स यहाँ पे आ जाएंगे। इतने में किस तरह का दिक्कत है? अब यहाँ पे हम फाइल में आते हैं और न्यू पे आते हैं, ठीक है। तो न्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक नया पेज हम लेना चाह रहे हूँ। न्यू का मतलब क्या हुआ, एक नया पेज हम लेना चाह रहे हो। तो न्यू पे हम क्लिक करेंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने यहाँ पे चला आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये खुला है ना, और एक हमारा ये वाला खुला है, तो दो दो पेज हम एक साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। इसके बाद हम ओपन की बात करें तो ओपन में क्या होगा कि पहले से कोई फाइल यदि हमारा बना हुआ है, पहले से कोई फाइल यदि बना हुआ है तो उसको हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक तो है कि रिसेंट डॉक्यूमेंट जो हाल फिलहाल में हमने ओपन किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, यदि हम इस कंप्यूटर के अंदर में आएंगे और यहाँ से यदि डाउनलोड्स में कुछ है तो देख लेंगे, या डेस्कटॉप पे कुछ है तो भी दिख सकता है, या फिर हम यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे, है ना। क्लिक करने के बाद मान लिया डेस्कटॉप पे कोई वैसा फाइल है, अब जैसे डेस्कटॉप पे मान लिया कि ये वाला फाइल है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो गया ना, ठीक है। तो ये भी किस में बना हुआ है, ये MS वर्ड के अंदर में ये सर्टिफिकेट का डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि जैसे ही हमने ओपन किया तो ये वाला फाइल हमारा ओपन हो गया। कोई दिक्कत, क्लोज करना हो यदि इसको तो वापस हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला फाइल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे आएंगे और इसमें सेव है, तो सेव का क्या काम होता है, डेटा को सेव करना। डेटा को सेव करना, सेव करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम शॉर्टकट की Ctrl+S का यूज़ करें, या फिर यहाँ पे आएँ और सेव पे हम क्लिक करें। ठीक है, अब सेव करना है तो कहाँ करना है, सॉरी सेव एज पे क्लिक हो गया, सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। सेव या सेव एज एक ही काम करेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम इस फाइल को सेव करना कहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो देखिए आप ब्राउज पे आइए, ब्राउज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे उदाहरण के लिए आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आने के बाद इसका कोई नाम दे देंगे, जैसे कि मान लिया ABCD के नाम से हम इसको सेव करना चाहें। हम जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर में जब आइएगा तो यहाँ पे दिख रहा है ना abcd.docx। अब .docx क्या होता है, तो MS वर्ड का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन होता है ना। और एक्सटेंशन से ही पता करते हैं कि वो फाइल किस टाइप का है ना। एक्सटेंशन से पता करते हैं कि वो फाइल जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग सेव एज तो हो गया। प्रिंट, तो प्रिंट के बारे में हम आगे और डिटेल सीखेंगे। फिलहाल यहाँ से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, अभी इतना ही जानेंगे। बाकी प्रिंट के बारे में हम पेज लेआउट के बारे में, है ना, मतलब प्रिंटिंग का जो खास टेक्निक होता है, यानी कि प्रॉपर पेपर को कैसे एडजस्ट करें। मान लिया उसका साइज़ हमारे पास पेपर का कोई A5 है सपोज की, और हमारा डॉक्यूमेंट A4 में है तो भी गड़बड़ प्रिंट होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम पेज लेआउट टैब के अंदर में सीखेंगे। अब हम आगे आते हैं और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की समझ लें। जैसे कि सबसे पहला हमारा था न्यू, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। उसके बाद ओपन का होता है Ctrl+O। सेव का होता है Ctrl+S। इसके बाद देखेंगे हम लोग होम टैब में आगे क्लिपबोर्ड सेक्शन को, ठीक है, जिसके बारे में MS पेंट में पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे हम वापस इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है, ठीक है। शॉर्टकट की बात करें तो कट का जो शॉर्टकट होता है Ctrl+X। P कॉपी का होता है Ctrl+C। और पेस्ट का होता है Ctrl+V। पेस्ट का क्या होता है, Ctrl+V। अब ये चीज़ बार बार आपका रिपीट हो रहा है तो ऐसे भी कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना। आगे जब एक्सेल पढ़ेंगे उसमें भी कट कॉपी पेस्ट पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट तीन चीज़ का यूज सीखेंगे, और एक और है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। तो पहले इन तीनों को सीख लेते हैं। देखिए
यहाँ पे क्या करते हैं, इस पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पार्ट को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम कॉपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, किस पे, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। या तो हम इस पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे आएँ और राइट क्लिक करके कॉपी पे हम क्लिक करें। यहाँ पे आएँ और राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करें। दो तरीके हैं। और एक और तरीका है, कीबोर्ड में Ctrl+C बटन प्रेस करें, Ctrl+C बटन, तो ये कॉपी हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे सबसे पहले कर्सर को ले जाएंगे, ठीक है। तो कर्सर हमारा यहाँ आ चुका है। पेस्ट करने के लिए या तो हम इस पर क्लिक कर दें, है ना, या तो हम इस पर क्लिक कर दें, या फिर हम कंट्रोल और V बटन का यूज़ करेंगे, Ctrl+V का यूज़ करेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी कंटेंट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? जो भी डॉक्यूमेंट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब हम बात करें आगे, तो मान लिया कि ये डॉक्यूमेंट, या इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये तीनों जो शॉर्टकट है इसको सेलेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। तो कट में क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो कंटेंट है वो यहाँ से हट जाएगा, है ना, और दूसरी जगह पे वो मूव करेगा। तो या तो हम यहाँ पे क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें, या शॉर्टकट की Ctrl+X का यूज़ करें। तो हम फिलहाल यहाँ पे क्लिक करते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला पार्ट वहाँ से हट गया। यहाँ पे आएंगे, या तो हम Ctrl+V का यूज़ करें या फिर हम इस पर क्लिक करें। ये पेस्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो वापस क्या होगा, जहाँ भी हमारा कर्सर का पोजीशन होगा वहाँ पे वो चला आएगा। तो यहाँ पे ये चला आया ना, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट क्या होता है कि किसी भी कंटेंट हो या टेक्स्ट हो या जो भी हो, इमेज हो, उसका एक डुप्लीकेट बनाता है। क्या बनाता है, डुप्लीकेट। और कट पेस्ट क्या करता है, तो कट पेस्ट आपका जो है किसी भी कंटेंट का, चाहे इमेज हो या टेक्स्ट हो, है ना, या सिंबल हो, उसको क्या करता है, वो मूव करता है, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाएगा। आगे देखते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। देखिए, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा। जैसे अब काम कैसे करेगा ये, जैसे हम इस पार्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लें, है ना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे इसका कोई कलर चेंज कर लें। मान लिया कि ये वाला कलर है ना। इसके बाद यहाँ पे हम इसके फॉन्ट के स्टाइल को बदल लेते हैं। मान लिया ये वाला, इसके फॉन्ट के साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ कर लिया। अब सेम फॉर्मेटिंग, यानी कि जो जो बदलाव किया वो सेम फॉर्मेटिंग जो है, वो सेम चेंजेस हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो याद नहीं रहेगा ना कि यहाँ पे क्या क्या किया। कलर तो चलिए समझ में आ रहा है, लेकिन फॉन्ट कौन सा यूज़ किया या फिर और उसमें क्या क्या चेंजेस किए वो चीज़ याद नहीं रहेगा। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, इसमें से कहीं भी एक जगह पे हम कर्सर को रख लेंगे, या फिर हम ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम सेलेक्ट भी कर लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। इतना करने के बाद कहाँ पे आना है, फॉर्मेट पेंटर पे आना है। कहाँ पे आना है, फॉर्मेट पेंटर पे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बगल में ब्रश के जैसा सिंबल बन गया होगा, है ना। पॉइंटर के साथ बगल में ब्रश का सिंबल बन गया होगा। अब क्या करेंगे कि जिसको भी इस फॉर्मेटिंग में डालना है उसको हम जस्ट सेलेक्ट करके और छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे, मान लिया इसको इसी तरह का फॉर्मेटिंग चाहिए इसमें, तो बस इसको हम सेलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे, हो गया ना। मान लिया कि वापस करना है किसी को, तो फिर से यहाँ पे आएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, और मान लिया इस लाइन को करना है, इस वर्ड को करना है, तो इसको सेलेक्ट करके और छोड़ देंगे, तो इसके फॉर्मेटिंग में वो आ जाएगा। शॉर्टकट ये समझे कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है।